क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे 8.1 एक्सरसाइज का। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी, देन शो दैट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। आपको गिवन है अगर एंगल ए एंड एंगल बी एक्यूट एंगल्स हैं तो कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी है। आपको शो करना है कि जो एंगल ए है वो इक्वल्स टू है एंगल बी के। तो आप इसको सॉल्व करने के लिए मेन वही जो आप करते हो एक थ्योरम को प्रूव करने के लिए गिवन टू प्रूफ और प्रूफ कर सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं गिवन से सॉल्यूशन। गिवन में आप क्या लिखेंगे, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल्स दो है यहाँ पर एंगल्स। कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी। अगर ए बी एक्यूट एंगल है तो ऑटोमेटिकली आपका जो एंगल सी है ये क्या हो जाता है 90 डिग्री। तो हमें पता है कि जो ट्रायंगल की जो 3 साइड्स होती है ए बी एक्यूट है और जो एंगल सी है 90 डिग्री है। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, आप एक फिगर तैयार कर सकते हैं। तो हम फिगर तैयार करते हैं। आपको पता है इसके अंदर कॉस ए एंड कॉस बी की बात हो रही है तो ए के लिए अलग फिगर बनेगा और बी के लिए अलग फिगर बनेगा। तो इसके लिए मैं आपको दोनों फिगर ही सामने बता रही हूँ। कॉस ए के लिए फिगर ये है, कॉस ए का फिगर और कॉस बी का फिगर ये है ट्रिग्नोमेट्री का। जो एंगल सी है ये चेंज नहीं होगा, ये जो सी पॉइंट है ये 90 डिग्री है। अब हम बात करते हैं कॉस ए की। जो थीटा होता है 90 डिग्री के सामने होता है तो जो ये आपका थीटा है वो क्या है, ए है। तो ऑटोमेटिकली जो थर्ड साइड है वो बी होगा। ऐसी बात करते हैं यहाँ पे क्या, कॉस बी है, थीटा जो है बी है और 90 डिग्री के सामने वाला होता है थीटा, तो ये बी है। तो ऑटोमेटिकली जो ऊपर साइड हो गई ये होगा हमारा ए। तो इससे हमने डायग्राम बना लिया। ये हमारी हेल्प करेगा आगे प्रूफ करने में एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। तो बात करते हैं जो एंगल सी है 90 डिग्री है। बस अपने गिवन ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग आपने लिख लिया ये। अब स्टार को हम लेते हैं और सॉल्व करते हैं। कॉस ए फ्रॉम स्टार। कॉस ए के अंदर बात करते हैं, आपने एक मंत्र पढ़ा था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो सोना चांदी क्या है यहाँ पे है साइन, ये है कॉस, ये है टेन। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कॉस की। तो हमारे पास फॉर्मूला है कॉस का। कॉस होता है ये आपका और कॉस होता है बेस अपॉन हाइपो। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी, दोनों ट्राइंगल के अंदर बेस अपॉन हाइपो ही रहेगा, यहाँ चेंज नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कॉस ए। कॉस ए में आपने सिर्फ ये फिगर देखना है, ये देखना है आपने कॉस ए में। बेस क्या यहाँ पे बच्चे, ए सी है और जो हाइपो है वो है आपका ए बी है। दूसरे पे आ जाते हैं हम साइड पे। आपका जो बेस है ये है सी बी और जो आपका हाइपो है ये आपका ए बी। तो आप देख सकते हैं जो डिनोमिनेटर है सेम है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कैंसिल हो जाएगा, ये ए सी इक्वल्स टू सी बी हो जाएगा, ये ए सी इक्वल्स टू सी बी। अब बात करते हैं, आप देख सकते हैं सी यहाँ है और सी यहाँ पे, तो यहाँ पे ये रहेगा ए, ये हो जाएगा एंगल, देयरफॉर एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। रीजन आप क्या लिखेंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये आपका रीजन रहेगा। एंगल्स अपोजिट, जो एंगल्स अपोजिट्स हैं उसकी साइड्स इक्वल हैं तो एंगल भी अपोजिट है। हम एंगल को प्रूव नहीं करा हमने पहले, साइड्स जो है अपोजिट साइड्स इक्वल है, ए सी इक्वल्स टू सी बी। तो उसकी वजह से आपका जो एंगल है वो एक दूसरे के इक्वल होगा। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो इसका रिवर्स करने के लिए हम एक आइडेंटिटी बनाते हैं। ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। जो बेस है इसको मैंने ऊपर लिख दिया और जो परपेंडिकुलर है ये नीचे लिख दिया। तो ये आपकी आइडेंटिटी बन गई कॉट थीटा। इसका मतलब जो ये गिवन है 7, ये क्या आपके पास बेस है और जो ये 8 है ये 8 क्या है आपके पास परपेंडिकुलर है। तो इस ट्राइंगल के अंदर जो बेस है आपका वो है 7
7k। और आपको पता है जब ऐसे गिवन होता है रैशनल के अंदर तो आप क्या करते हैं, आप उसको k मतलब या कुछ भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, k a b c कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7k और जो परपेंडिकुलर है आपका ये हो जाएगा 8k। तो अब हम हाइपो निकालते हैं। हाइपो को आपको पता है निकालने के लिए क्या होता है, बेस और परपेंडिकुलर का आप पाइथागोरस को अप्लाई करेंगे तो इसका सम स्क्वायर का ये बन जाएगा आपका हाइपो स्क्वायर। तो इसकी हम बात करते हैं, हम निकालते हैं आपको हाइपो। हाइपो के लिए निकालते हैं, ये हो जाएगा, लेबल कर देते हैं हम a क्योंकि यहाँ पे थीटा है, ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा c। तो ये आपका हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये आपका B है और ये A है। तो AB का स्क्वायर क्या हो जाएगा, AB 8k स्क्वायर करेंगे हम इसका, प्लस BC हो जाएगा 7k ब्रैकेट में लेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे। AC स्क्वायर आपका आ जाएगा, तो 8 का स्क्वायर करोगे तो आप हो जाएगा 64 और k का स्क्वायर k स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 49 और k का स्क्वायर क्या हो जाएगा k स्क्वायर। ये हो जाएगा आपके पास AC स्क्वायर। अब इसका सम करते हैं तो क्या हो जाएगा आपके पास 3 कैरी करेगा यहाँ पे तो हो जाएगा आपके पास 11 k स्क्वायर। ये हो जाएगा पास AC स्क्वायर। हमें AC चाहिए तो AC एज इट इज रहेगा, जो स्क्वायर है इधर जाके अंडर रूट हो जाएगा पूरे के साथ, तो ये अंडर रूट हो जाएगा तो 113k स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि जो 113 है ये किसी का ये आपका स्क्वायर नहीं होता तो एज इट इज अंडर रूट में रहेगा, ये 113 k स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये बाहर आ जाएगा k, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा AC। तो हमें AC मिल गया कितना है, ये अंडर रूट 113 के बाहर है, के अंडर रूट के अंदर नहीं रखना आपने क्योंकि के का जो स्क्वायर था अंडर रूट से कैंसिल हो गया था। अब हम बात करते हैं आपका, तो ये आ गया AC, तीनों साइड आपको पता है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है, उसके अंदर पुट करना है और आगे सॉल्व करना है। तो बहुत ईजी बता रही हूँ आपको फॉर्मूला करने के लिए। क्या करना है आपने, यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी, आप ध्यान से देख रहे हैं फर्स्ट पार्ट के अंदर 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन, तो आपको दिख रहा है कि a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी लग रही है। अगर मैं इसको a बोल दूं 1 को और साइन को b बोलूं तो a प्लस बी हो जाएगा। अगर इसको a बोला है मैंने 1 को तो यहाँ भी a होगा और साइन थीटा यहाँ क्या हो जाएगा b होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a माइनस बी। a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम आप यहाँ भी आइडेंटिटी लगाएंगे वही, तो आपके पास एक फॉर्मूला आ जाएगा। अब देखते हैं हम कैसे फॉर्मूला बनाते हैं। फर्स्ट मैं इसको उतार नहीं रही हूँ, क्वेश्चन को एज इट इज लिख रही हूँ यहाँ पे। तो ये हो जाएगा मेरे पास a प्लस बी, a माइनस बी, तो ये हो जाएगा मेरे पास a स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर मैं डिनोमीटर में फॉर्मूला लगा रही हूँ, आइडेंटिटी लगा रही हूँ, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर का मतलब होता है 1 का स्क्वायर माइनस b का मतलब होता है कॉस का स्क्वायर थीटा। तो ये आपका पास हो गया, ये इसको हमने आगे फर्दर सॉल्व किया है। तो 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपको पता है अगर आपने आइडेंटिटी याद की है तो यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगा। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ब्रैकेट, इसके अंदर मैं एक रेक्टेंगुलर बना करके 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है आपके पास साइन स्क्वायर थीटा। तो बस इस आइडेंटिटी को आपने इसके अंदर पुट करना। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस, तो अगर मैं यहाँ पुट करती हूँ तो ये ऊपर वैल्यू हो जाएगी मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं नीचे बात करती हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब क्या है, आपने कॉस की वैल्यू निकालनी है उसका स्क्वायर करना है, साइन की वैल्यू निकालनी है उसका स्क्वायर करना है। बहुत इजी हो गया। अगर आप इसके अंदर वैल्यूज पुट करने लग जाते तो बहुत लंबा चला जाता है ये। तो हम बात करते हैं अब इसको वैल्यूज को पुट करने के लिए हम बात करते हैं, यहाँ पर मैं वैल्यू निकालती हूँ कि कॉस क्या होगा। इस ट्राइंगल के अंदर बात करते हैं, ये ट्राइंगल आप फेयर में बना सकते हैं यहाँ पर। तो हम बात करते हैं, यहाँ मैंने ट्राइंगल मैं यहाँ ही आपके सामने बना देती हूँ, छोटा सा ट्राइंगल। ये आपने वैल्यूज तो निकाल दी है A B C, तो ये आपका है 7K, ये है आपका 8K परपेंडिकुलर और बेस आपने निकाला है अंडर रूट
113 और ये k। तो यहाँ पे आपके पास ट्राइंगल, आप इस ट्राइंगल को देख करके आप वैल्यूज निकाल सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी आपके सामने, कॉस थीटा के में निकालते हैं हम, वैल्यू पुट करके यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। कॉस थीटा होता है हमारे पास, अगर आपको पता है तो, कॉस थीटा आपने देखा यहाँ पे होता है बेस अपॉन हाइपो, कॉस होता है, तो ये हो गया बेस अपॉन हाइपो। तो बेस क्या है आपके पास 7k और हाइपो क्या आपके पास अंडर रूट 113k। तो k से k कैंसिल, बचेगा आपके पास सिर्फ 7 अपॉन अंडर रूट 113, 113 अंडर रूट का। तो ये आपके पास कॉस आ गया। अब साइन की बात करते हैं, साइन थीटा। साइन थीटा यहाँ देखिए आप, साइन थीटा क्या होता है आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो परपेंडिकुलर क्या है, अगर इस ट्रायंगल की बात करते परपेंडिकुलर आपके पास 8k और हाइपो क्या आपके पास अंडर रूट का 113 और ये k बाहर, तो k से k कैंसिल, तो आपके पास क्या आ जाएगा 8 अपॉन अंडर रूट 113। तो ये आपके पास साइन और कॉस आ गया। अब इसी को हम पुट करते हैं यहाँ पे, पुट कॉस थीटा एंड साइन थीटा, इसको मैं स्टार लेबल कर रही हूँ इन स्टार, ये मेरा स्टार बनाने का तरीका है, तो ये स्टार है। तो अब इसके अंदर पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास, कॉस की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 7 अपॉन 113, पूरे के साथ स्क्वायर है तो इसको आप पूरे के साथ स्क्वायर करेंगे। अब नीचे डिनोमिनेटर की बात करें, साइन, साइन हमने निकाला 8 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो आगे सॉल्व करेंगे आप, तो अगर मैं इसका स्क्वायर करती हूँ तो ये क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, अंडर रूट का स्क्वायर करते हो तो अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपके पास 113। सिमिलरली नीचे भी आते हैं हम, 8 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 64, और अगर 113 का अंडर रूट का स्क्वायर करते हो अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो ये हो जाएगा मेरे पास 113। तो अगर मैं डायरेक्ट सॉल्व करूँ तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर की वैल्यू कैंसिल, तो सिर्फ ऊपर बचेगा 49, ये कैंसिल और ये कैंसिल, ठीक है, तो नीचे बनेगा 64। तो आपके पास वैल्यू आ गई फर्स्ट की, डन, ये हो गया, ठीक है। अब हम यहीं में सॉल्व करती हूँ, सेकंड क्या हो जाता है, सेकंड आपको सॉल्व करना था कॉट स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी मेन है, अगर आपको आइडेंटिटी याद है तो आप उस क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से कम स्टेप में कर सकते हैं। अगर आइडेंटिटी याद नहीं है तो बहुत लंबे मेथड से, जैसे कि मैंने बताया, आप यहाँ पे साइन की वैल्यू, जैसे मैंने कॉस और साइन तो ऑलरेडी निकाला है, वो आप वैल्यूज को रखते, उसको सॉल्व करते, रैशनलाइज करते, एलसीएम लेते, तो बहुत लंबा पड़ जाता है। अगर आपको आइडेंटिटी याद है, अपने आइडेंटिटी पुट गया, सॉल्व हो गया। लंबा है ये भी बट उससे कम है। अब बात करते हैं हम कॉट स्क्वायर की। कॉट क्या होता है, इसी आइडेंटिटी से कॉट बन जाएगा। 10 क्या होता है आपके पास, 10 आपने याद किया था कि जो आपका ट्रिग्नोमेट्री टेबल था, 10 निकलता था साइन को कॉस से डिवाइड करके, यही था हमारे पास, जो 10 निकलता था ये होता था साइन ऊपर था, और कॉस को अगर हम डिवाइड करते तो हमारा 10 निकलता। और आपको पता है 10 जो होता है कॉट का रिवर्स होता है, तो हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूले को चेंज कर देंगे हम कॉट के लिए। तो कॉट की आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, ऊपर हो जाएगा कॉस थीटा, नीचे हो जाएगा आपके पास साइन थीटा। बहुत आसानी से बना लिया आपने। अब ये स्क्वायर है तो इसका मतलब ये कॉस का भी स्क्वायर होगा और साइन थीटा का भी स्क्वायर होगा। ये देखिए स्क्वायर है तो हम आइडेंटिटी खुद से बना रहे हैं, ये तो आइडेंटिटी आपने पढ़ी है। तो अब बात करते हैं स्क्वायर की, तो दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए आप इसको कॉस थीटा ऑलरेडी निकाला था आपने, साइन भी निकाला था, बस आपने वैल्यूज को रखनी है इसके अंदर। ये हो जाएगा 7 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर हो जाएगा। और डिनोमिनेटर की बात करते हैं तो डिनोमिनेटर में साइन है, तो साइन क्या है आपके पास 8 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करते हैं तो हम यहीं सॉल्व करते हैं, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो हो जाएगा 113। अब डिनोमिनेटर की बात करते हैं, 8 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 64, और डिनोमिनेटर में क्या है 113 का अंडर रूट का स्क्वायर, तो अंडर रूट से जो है ये वैल्यू स्क्वायर की कैंसिल, तो आपके पास आ जाएगा 113। ये कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर से सेम वैल्यू, तो ऊपर बचेगा आपके पास 49 अपॉन 64। तो ये आपके पास सेकंड का आंसर है। अब देख सकते हैं बहुत आसानी से आपने ये कर लिया, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल ली और फर्स्ट इसकी वैल्यू निकाल लिया आपने।
Exercise 8.1, question number 8. If 3 cot A equals to 4, check whether 1 minus 10 square A upon 1 plus 10 square A equals to cos square A minus sin square A or not. आपको एक गिवन है कॉट ए की वैल्यू 3 कॉट ए, हम चेंज करेंगे इसको, आगे प्रॉपर वे में लिखेंगे कि आपको कॉट बेस गिवन है या परपेंडिकुलर और किस फॉर्म में गिवन है रैशनल में. तो अभी इसकी बात करते हैं. तो इस स्टेटमेंट की बेस पे आपने चेक करना है जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है क्या वो एक दूसरे के इक्वल हैं या नहीं. तो आइए हम करते हैं. तो सबसे पहले सोल्यूशन के अंदर हम देखते हैं, आपको गिवन है 3 कॉट ए इक्वल्स टू 4. तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, कॉट ए की वैल्यू निकाल सकते हैं. ये हो जाएगा 4, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3, तो इधर जाएगा आपका राइट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगा ये डिवाइड में आ जाएगा 4/3. तो मेन अब बात करते हैं मूल मंत्र की, जो आपने मंत्र पढ़ा था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. तो आप ऐसे माइंड से भी कर सकते हैं, बट अगर मैं आपको यहाँ करा रही हूँ तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ. आप ध्यान दें, यहाँ पे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये हो जाएगा आपका सोना चांदी तोले. तो यहाँ पे देख सकते हैं साइन कॉस 10 होता है, कॉट नहीं है. तो आपको पता है जो 10 होता है कॉट का रिवर्स होता है. तो यहाँ पे हम फॉर्मूला बना सकते हैं, जो कॉट होगा ये होगा अपोजिट इसका, बेस जो होगा नीचे वो ऊपर चला जाएगा, ये है बेस और ये आपका परपेंडिकुलर. 13 नहीं है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है. कॉट की वैल्यू पता है हम कि बेस और परपेंडिकुलर गिवन है, इसका मतलब हाइपोन नहीं पता. तो हम क्या करेंगे, आप इसके अंदर आप बना भी सकते हैं आप ट्रायंगल राइट ट्रायंगल, और नहीं बनाएंगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है. मैं बना देती हूँ. यहाँ पे कॉट क्या है, बेस गिवन है, ये बेस आपको क्या है 4k. अगर ऐसे होता है फॉर्म में अपॉन में होता है तो आपने उसको लेट करना है, कि आपने लेट करना है जो आपका जो बेस है, जो कॉट है, कॉट का बेस है वो 4k है और परपेंडिकुलर है वो 3k है. तो इस तरीके से आप हाइपो निकाल सकते हैं अप्लाई करके पाइथागोरस थ्योरम. बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम. तो ये हो जाएगा h स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे 3k, अब इसको ब्रैकेट में लिखेंगे उसका स्क्वायर प्लस बेस का सेम 4k स्क्वायर. 3 का स्क्वायर करते हैं तो ये जाएगा 9, k का स्क्वायर होगा आपका k स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर होगा आपका 16 और k का स्क्वायर k स्क्वायर. अब इसका टोटल करते हैं 9 प्लस 16, ये हो जाता है 25 और k स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर. अब h स्क्वायर है, ये जो हमने लिखा है ऊपर h स्क्वायर है, हमें चाहिए h. तो ये जो स्क्वायर है इधर जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा ये प्रॉपर पूरा 25, k स्क्वायर अंडर रूट में चला जाएगा. तो h की वैल्यू आएगी आपके पास, ये होता है 5 का स्क्वायर. k स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, सिर्फ बचा क्या k. तो ये आपका जो हाइपो है वो 5k आ गया आपके पास. अब इसके बेसिस पे आप 10 स्क्वायर निकाल सकते हैं. अभी आपको बताया जो कॉट होता है वो 10 का रिवर्स होता है, तो आपको 10 भी पता चल गया यहाँ से. अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे तो 10 क्या होगा, 10a आ जाएगा मेरा, इसका रिवर्स कॉट का 1 कॉट a. तो आप देख सकते हैं 1 और कॉट a है, ये कॉट a की जगह कॉट की वैल्यू लिखते हैं हम 4/3. अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो ये हो जाएगा 3, 1 से मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 3/4. तो आप देख सकते हैं इसका पूरा अपोजिट है, जो डिनोमिनेटर में था ये न्यूमिनेटर बन गया, जो न्यूमिनेटर था ये डिनोमिनेटर बन गया. तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे यहाँ पे, बट मैं आपको बता दिया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1/10 करके. तो ये आपका आ गया 3/4. ठीक है, 3/4 आ गया आपका 10. आपने वैल्यू रखनी है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में. मैं कॉलम रख रही हूँ यहाँ पे, ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड और ये आपका राइट हैंड साइड. पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते देखते हैं वो इक्वल है राइट हैंड साइड के कि नहीं. लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a. तो 1 माइनस 10 की जगह पे 10 की वैल्यू 3/4, इसका स्क्वायर है 10 स्क्वायर का, उसकी जगह वैल्यू रख के बस आगे सॉल्व किया. 10 की जगह पे आप रखेंगे 3/4 और इसका स्क्वायर हो जाएगा पूरे के साथ. तो अब सॉल्व करते हैं, 1 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16. अब आते हैं डिनोमिनेटर में, ये 1 है यहाँ पॉजिटिव है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16. अब आपको सॉल्व करना है सिर्फ,
अगर आप इसका एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9 अपॉन 16। नीचे एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 16 9 16 1 16 मल्टीप्लाई करेंगे अब, और यहाँ पे कुछ भी नहीं, आप इसको लेट कर सकते हैं, नीचे 1 है, ये हो जाएगा +9। यहाँ सॉल्व करिए आगे, अगर इसमें से आप माइनस करते हो तो आपकी जो वैल्यू आती है वो वैल्यू होती है 7। 16 माइनस 9 7 अपॉन 16। ठीक है, आगे डिनोमिनेटर में आते हैं, 16 + 9 ये 25 अपॉन 16। तो आप देख सकते हैं कुछ ऐसा आ रहा है। इसको आगे आप सॉल्व करेंगे। अभी 16 से मैं डायरेक्ट कट कर रही हूँ, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, तो बचा क्या आपके पास 7 अपॉन 25। ये आ गया आपके पास लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब आते हैं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड में क्या है आप देख सकते हैं, ये है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। cos स्क्वायर की जगह cos की वैल्यू लिखेंगे, साइन की जगह साइन की वैल्यू। अब इसको लिखने के लिए आपको पता होना चाहिए कि साइन हम कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ पे लिखा है मैंने मंथ, साइन क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो परपेंडिकुलर क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर है यहाँ पे 3k और हाइपो क्या है आपके पास 5k। इसका आपने स्क्वायर करना है, माइनस साइन, साइन क्या होता है, सॉरी गलती कर दी, जो कॉस होता है बेस होता है, बेस क्या होता है आपका 4, और हाइपो आपको पता है सही लिखा है हमने, हाइपो होता है 5, तो 5 है। साइन मिक के अंदर परपेंडिकुलर लिखा जाता है, तो परपेंडिकुलर हो गया 3k अपॉन ये हो जाएगा आपका हाइपो 5k, इसका पूरे का स्क्वायर होगा आपका। तो k से k में कैंसिल कर दो, ये आपके पास हो जाएगा 4/5 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 3/5 का स्क्वायर। तो आपके पास न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा, कोई वेरिएबल्स को नहीं। तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 5 का स्क्वायर होगा आपका 25। आप इसको एलसीएम लेते हो तो ये आ जाएगा 25 और आप करते हैं सॉल्व तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा आपका 9। तो अगर 16 में से 9 माइनस कर रहे हैं हम तो क्या हो जाएगा आपका 7/25। तो आप देख सकते हैं इन दोनों की शक्ल मैच कर रही है, 7/25 7/25। तो ये होगा आपका राइट हैंड साइड। तो आप लिख सकते हो हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड।